Hello class 7th, welcome everyone. Today we will discuss about application of convection. कन्वेक्शन और कंडक्शन के बारे में तो देखा, अब इसका क्या एप्लीकेशन है, वेयर वी कैन यूज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के पास पहुंचना. ठीक है, हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया था पिछले सेशन के अंदर. अभी देखते हैं आगे इसका कहाँ यूज होता है. वेंटिलेटर्स आर लोकेटेड नियर द सीलिंग ऑफ द रूम्स बिकॉज हॉट एयर राइजेज अप एंड थ्रू दीज वेंटिलेटर इट मूव्स आउट फ्रॉम द रूम. इसका पहला कन्वेक्शन का एग्जांपल है एयर. एयर जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसके पार्टिकल ऊपर की तरफ बढ़ते हैं. अपन के रूम के अंदर देखा जाए तो जब कुछ घरों के अंदर लगे रहते हैं वेंटिलेटर्स, वो वेंटिलेटर्स सीलिंग के पास, छत के पास लगे रहते हैं, रूम के ऊपर के साइड. ठीक है, तो वो छत के पास इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि नीचे की जो सरफेस के पास की एयर है वो ऊपर की तरफ जाती है और हॉट होने के बाद, और वो गर्म एयर को वेंटिलेटर्स बाहर ले जाते हैं जिससे ठंडी एयर अपने रूम के अंदर टेम्परेचर को कम कर देती है. दूसरा, एयर कंडीशनर आर इंस्टॉल नियर द रूफ. एयर कंडीशनर को भी तो ऊपर रूफ के पास, छत के करीब, जो ऊपर वाली छत है उसके पास में ही लगाते हैं. कूल एयर मूव्स डाउन एंड द वार्म एयर नियर द सरफेस ऑफ द रूम राइजेज अप देयरबाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट विच कूल द होल रूम इफेक्टिवली. तो क्या होता है, एयर कंडीशनर के अंदर जो ठंडी एयर है वो तो नीचे की तरफ आएगी और जो हॉट एयर है वो अपर की साइड जाएगी, तो वो वापस उससे एयर कंडीशनर से खींच के बाहर चली जाएगी. अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज. समझते हैं इसको. ठीक है, सी ब्रीज क्या होता है और लैंड ब्रीज क्या होता है. जब अपन कोस्टल एरिया में जाते हैं, कोस्टल एरिया उसको बोलते हैं जिसमें सी और लैंड दोनों पास में हो. ये क्या है, भूमि है, लैंड है, और ये क्या है, समुद्र है. समुद्र के अंदर पानी है, यहाँ पे मिट्टी है. तो क्या होगा, जब दिन के समय सन होता है तो सन की वजह से हीट ज़्यादा होती है. हीट ज़्यादा होती है तो वाटर के मुकाबले जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर गेन करेगा, वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा. तो यहाँ पर एयर क्या करेगी, यहाँ की एयर ऊपर की तरफ जाएगी जब दिन का समय होगा, डे में. ठीक है, तो जब यहाँ से एयर जाएगी अपर साइड में, तो यहाँ से जो कूल एयर है वाटर के ऊपर वो किधर आएगी, लैंड की तरफ. तो सी से जब लैंड की तरफ कूल एयर आती है तो उसको सी ब्रीज बोलते हैं. समुद्र से आने वाली हवाएं, उनको क्या बोलेंगे, सी ब्रीज. ये कब आती हैं, ड्यूरिंग डे, जब हमारे दिन होता है. द एयर मूविंग फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज. अब देखते हैं लैंड ब्रिज. लैंड ब्रिज क्या होता है बेटा, जब नाइट हो जाती है, रात को यहाँ लैंड आसानी से बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन वाटर को ठंडा होने में टाइम लगता है. तो वाटर के ऊपर की जो एयर है, हॉट एयर, वो ऊपर की तरफ जाती है. थोड़ी बहुत भी हॉट होती है लेकिन ऊपर की तरफ जाएगी, और ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाने की वजह से यहाँ पे ठंडी एयर है. तो इस वजह से यहाँ का जो खाली जगह है, वैकेट है, क्योंकि हॉट एयर ऊपर की तरफ चली गई, तो यहाँ से हवाएं आती है समुद्र के ऊपर ठंडी ठंडी. तो इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज. लैंड ब्रिज इसलिए क्योंकि लैंड से हवा समुद्र की तरफ आई, उसको लैंड ब्रिज. और ये होता है नाइट टाइम के अंदर. ओके, और डे टाइम के अंदर सी ब्रिज, क्योंकि सी से आएगी हवाएं. आगे आते हैं तीसरा फैक्टर जो रेडिएशन है. तीसरा, ट्रांसफर करने का जो तरीका, हीट ट्रांसफर करने के 3 तरीके पढ़ने थे. पहला था कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन पढ़ा, अभी आते हैं रेडिएशन के ऊपर. रेडिएशन क्या होती है, हम लोग घरों के अंदर टेलीफोन वगैरह यूज करते हैं, मोबाइल फोन, उसके अंदर जो चलते हैं ये रेडिएशन, वो भी रेडिएशन के ही फॉर्म है. सन से जो लाइट आती है वो भी रेडिएशन के फॉर्म में आती है. वी नो दैट वी रिसीव हीट फ्रॉम द सन, है ना, हम सन से हीट रिसीव करते हैं. बट मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज वैक्यूम. लेकिन अगर सन को देखा जाए और अर्थ को देखें तो उसके बीच का जो स्पेस है उसमें वैक्यूम है. वैक्यूम वो जगह होती है जिसके अंदर हवा भी नहीं होती. ठीक है, बिना एयर के. तो उसके अंदर में से भी जो रेडिएशन है
वहाँ से पास होके हमारे तक पहुँच जाती हैं। एंड इन द मेथड ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन वी नीड अ मीडियम थ्रू विच हीट इज ट्रांसफर्ड। लेकिन रेडिएशन को तो मीडियम की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम से भी ये हमारे अर्थ तक पहुँच रही है। लेकिन कन्वेक्शन और कंडक्शन था, कंडक्शन किस में हुआ, एक मेटल की रॉड थी, उसके अंदर हीट एक यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, तो ये रॉड क्या हो गई, इसका मीडियम हो गई। दूसरा वाटर था, वाटर को बॉयल किया तो वाटर इसका मीडियम हो गया। लेकिन इस रेडिएशन को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी चली जा सकती है। ओके, वैक्यूम डज नॉट कंटेन एनी मटेरियल मीडियम, सो हाउ इज द हीट फ्रॉम द सन ट्रांसफर टू द अर्थ। कैसे आती है ये, इस तरह से देखो, ये रेडिएशन देख लेते हैं इसको। मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। हीट ट्रांसफर का ऐसा मीडियम, ऐसा मेथड जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है, उसको बोलते हैं रेडिएशन। द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस थ्रू द, कौन से मीडियम से, मेथड ऑफ रेडिएशन। तो सन से हमारे पास जो हीट पहुंचती है वो किस मेथड से पहुंचती है, रेडिएशन के मेथड से। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। जब अपन हीटर के सामने बैठते हैं, जब सर्दियों के अंदर घरों के अंदर कई लोग हीटर जलाते हैं, तो हीटर के पास में काफ़ी दूरी पर बैठेंगे तो भी वहाँ से अपन को गर्मी का एहसास होता है। सिमिलर, व्हेन वी कीप आवर हैंड्स क्लोज टू एन इलेक्ट्रिक आयरन वी कैन फील हीट कमिंग फ्रॉम इट। अब जब जो आयरन यूज करते हैं अपन प्रेस करने के लिए, उसके थोड़ा सा पास में रखते हैं, लगाना मत हाथ, तो उसके पास में रखते हैं तो वहाँ से भी अपन को हीट का एहसास होता है। दिस हीट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू रेडिएशन। तो वो भी किस वजह से है, रेडिएशन के थ्रू, क्योंकि उसके बीच में हमारे और हैंड और आयरन के बीच का जो स्पेस है वो क्या है, एयर है, वहाँ पर किसी तरह का कुछ मीडियम नहीं है। When you are advised to use an umbrella when you go out in the sun, अम्ब्रेला का यूज करने के लिए क्यों आपको बोला जाता है कि आप जब ज्यादा धूप हो तो उस वक्त छाता लेकर जाया करो, क्योंकि इसमें सन से आने वाली जो रेडिएशन होती है उसमें हार्मफुल रेडिएशन होती है जो हमारी स्किन के ऊपर बहुत ही बैड इफेक्ट डालती है, इसलिए अम्ब्रेला का यूज करने के लिए बोला जाता है। ऑल द हॉट बॉडी रेडिएट हीट थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। जो भी हॉट है, हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके देखा जाता है कि जो गर्म चीज होती है, गर्म बर्तन होता है, तो उसके पास में हाथ ले जाते हैं वो गर्म लगता है, तो हॉट बॉडीज रेडिएशन निकालती हैं, ठीक है, रेडिएट करती हैं। When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed and part may be transmitted। जब इस रेडिएशन की कोई भी हीट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो कुछ पार्ट तो क्या हो जाता है, वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ से आई मान लेते हैं, तो कुछ पार्ट तो वापस से रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ यहाँ पे ऑब्जॉर्व हो जाएगा और कुछ इसके अंदर से पार हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीज ड्यू टू एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। और जो टेम्परेचर है वो एब्जॉर्ब होने की वजह से हीट बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है। देखो ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड में ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर के पास में इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जब ज़्यादा हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सन से आने वाली जो हीट है उस हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करता है तो वो हीट को यहीं रख लेता है, वापस से नहीं जाती वो हीट। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, जो हमारे रहने के लिए अच्छा नहीं है। फिर देखते हैं एप्लीकेशन। कूलिंग डिवाइस सच एज कार रेडिएटर्स आर पेंटेड ब्लैक so as to have cooling effect by radiating heat। जो इंजन है, कार का इंजन, उसके अंदर जो रेडिएटर होता है जो कूल करता है इंजन को, तो वो ब्लैक कलर का होता है ताकि उससे किसी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट
हर एक जो आसपास की हीट है उसको एब्जॉर्ब कर सके वो, क्योंकि ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और वो कूल कर देते हैं आसपास की चीज़ों को। रूम हीटर्स हैव पॉलिश्ड एंड शाइनिंग सरफेस टू रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट बाय रेडिएशन प्रोड्यूस बाय इट्स हीट एलिमेंट। जो रूम के हीटर्स हैं उसको इस तरह से पॉलिश किया जाता है तो जो ज़्यादातर हीट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। The outer base of cooking utensil is painted black so that it absorb more heat। और कई ऑब्जेक्ट का जो बाहर वाला पेंदा वगैरह होता है वो ब्लैक कलर का पेंट किया होता है ताकि ज़्यादा हीट लग सके, वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। We feel comfortable wearing light colored clothes in summer because light color clothes absorb less amount of radiant heat of the sun than dark clothes। तो हम जब गर्मियों के दिनों में हमको वैसे पहनने भी चाहिए जो लाइट कलर के कपड़े हो, जो वाइट कलर का हो सकता है या कुछ और, क्योंकि ऐसे जो कलर होते हैं, ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है इसलिए गर्मी ज़्यादा लगती है, लेकिन जो लाइट कलर है वो हीट को, रेडिएशन को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता, पूरा का पूरा रेडिएट कर देता, वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है। इस वजह से हमको गर्मियों के अंदर वाइट कलर के क्लॉथेस पहनने चाहिए। रिवर्स अप्लाइड इन विंटर और गर्मियों के सर्दियों के अंदर क्या करो, ब्लैक कपड़े पहन सकते हैं, स्वेटर वगैरह पहन सकते हैं। इन विंटर वी वेयर डार्क शेड्स एज दे एब्जॉर्ब हीट रेडिएशन मोर एफिशिएंटली एंड मेक अस फील वार्म। सर्दियों के अंदर अपन गर्म काले कपड़े पहन सकते हैं ताकि वो हमको गर्म महसूस करा सके, गर्मी लग सके। बिल्डिंग विच आर वाइट शेडेड और पेंटेड विद लाइट कलर्स स्टे कूल इन समर। और जिन बिल्डिंगों के ऊपर वाइट कलर किया हुआ होता है वो गर्मियों के अंदर ठंडे रहते हैं बिल्डिंग्स। ट्राई आउट योरसेल्फ, इसको नहीं करना है। चलो, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन अभी पढ़ा था, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो देखो। इन द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन को देखते हैं। हीट ट्रांसफर के जो प्रोसेस है उसके अंदर टेक प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सच दैट देयर इज नो एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। इसके अंदर जो पार्टिकल का मोशन इस तरीके से होता है कि इसमें पार्टिकल जो रॉड है, रॉड के कोई भी पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, लेकिन हीट ट्रांसफर हो जाती है। और जब वाटर की बात करें तो वाटर के पार्टिकल ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल इसमें मोशन करते हैं। और तीसरे में दिस इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर विदाउट द नीड ऑफ मीडियम। इसमें मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट गिव अवे हीट बाय रेडिएशन। और जो भी हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं वो रेडिएशन के थ्रू हीट देते हैं। फिर दूसरा देखते हैं, पहला कंडक्शन का है, कन्वेक्शन और फिर रेडिएशन। मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी, इसके अंदर मीडियम जरूरी, इसमें भी मीडियम है लेकिन इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है। नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम, ये भी वो वैक्यूम में पॉसिबल, वैक्यूम वो होता है जिसके अंदर एयर नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये वैक्यूम के अंदर भी पॉसिबल है। ट्रांसफर ऑफ हीट कैन इन एनी डायरेक्शन अलोंग एनी पाथ, इसका ट्रांसफर किसी भी पाथ के अंदर हो सकता है। लेकिन हमने क्या देखा था कन्वेक्शन के अंदर, जब वाटर को हीट देते हैं तो वो गर्म होने की वजह से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो कन्वेक्शन हमेशा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और ये भी किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन जो रेडिएशन होती है वो स्ट्रेट होती हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट इज इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन हो सकती है लेकिन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, सीधी रेखा के अंदर। दिस प्रोसेस इज स्लो, ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। दिस प्रोसेस इज फास्टर देन कंडक्शन और दिस प्रोसेस इज फास्टेस्ट, ये सबसे तेज होता है। फिर आते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर से हीट आसानी से पास हो जाती है, कुछ के अंदर से पास नहीं होती तो उनको इंसुलेटर बोलते हैं, जिनके अंदर से पास हो जाती है उनको कंडक्टर्स बोलते हैं। मटेरियल दैट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से हीट को फ्लो करने देते हैं तो उनको बोलते हैं कंडक्टर।
ऑल मेटल आर कंडक्टर, सभी धातुएं जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, आयरन जिसको बोलते हैं, तो वो सारे क्या है, कंडक्टर्स हैं। बट द रेट ऑफ द हीट फ्लो वेरीज इन डिफरेंट मेटल, लेकिन अलग अलग मेटल के अंदर अलग अलग टाइप से उनका फ्लो होता है। कुछ के अंदर ज़्यादा तेजी से होता है, कुछ के अंदर धीरे होता है। हीट फ्लोज मच फास्टर थ्रू कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर और सिल्वर के अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, थ्रू स्टेनलेस स्टील और आयरन। अगर स्टील और आयरन से कंपेयर करें तो कॉपर और सिल्वर में ज़्यादा तेजी से हीट ट्रांसफर होती हैं। दैट इज वाई कॉपर वेजल्स और कॉपर लाइंड वेजल्स आर ऑफन प्रिफर्ड फॉर कुकिंग, बिकॉज बीइंग गुड कंडक्टर ऑफ हीट दे हेल्प टू सेव फ्यूल। तो कॉपर के ज़्यादातर तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा हीट लगती है और जल्दी खाना पकता है और फ्यूल कम जलता है। ऑन द अदर हैंड मटेरियल सच एज ग्लास, प्लास्टिक, रबर, वुड डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम। कुछ ऑब्जेक्ट जैसे प्लास्टिक, रबर और लकड़ी हो गई तो उनके अंदर से हीट पास नहीं होती है। दैट इज वाई द वुडन हैंडल ऑफ अ पेन डज नॉट गेट हॉट व्हेन द पेन इज पुट ऑन अ फ्लेम। जब किसी पेन का हैंडल लकड़ी का हो तो वो हैंडल कभी गर्म नहीं होता है। सच मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो ऐसे मटेरियल जो हीट को अपने अंदर से कंडक्ट नहीं होने देते उनको बैड कंडक्टर और इंसुलेटर बोलते हैं। कंडक्टर्स के ये उल्टे होते हैं, ठीक है, ऑपोजिट। वाटर एंड एयर आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर और एयर भी कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। ओके, क्या ये शो करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, टू शो वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्या करेंगे, और टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब होती है कांच की जिसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। बर्नर, वैक्स एंड वाटर, एक बर्नर, मोम और पानी लेते हैं। क्या करेंगे, पुट अ पीस ऑफ वैक्स इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ मोम के टुकड़े रख देते हैं। हीट द टेस्ट ट्यूब सो दैट द वैक्स स्टार्ट मेल्टिंग एंड स्टिक टू द टेस्ट ट्यूब। इसको कुछ देर के लिए गर्म करते हैं तो मोम क्या करेगी, पिघल जाएगी। पिघलने के बाद वो अंदर चिपक जाती हैं। फिल 2/3 ऑफ टेस्ट ट्यूब विथ वाटर। अब ये टेस्ट ट्यूब इतनी लंबी है, इसको यहाँ तक पानी से भर देते हैं 2/3 पार्ट को। फिर क्या करेंगे, हीट द टेस्ट ट्यूब नियर द अपर लेवल ऑफ वाटर फॉर सम टाइम। अब उसको टेस्ट ट्यूब को कुछ देर के लिए हीट करते हैं, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे इसका जो अपर पोर्शन है वहां से। द वाटर नियर द टॉप स्टार्ट बॉइलिंग बट द वैक्स डज नॉट मेल्ट। अब यहाँ पे क्या थी, पानी डाला, गर्म करने के बाद यहाँ पे वैक्स चिपक गई, पानी डाला तो बहुत ठंडी हो गई। लेकिन यहाँ से अगर गर्म करेंगे तो ये वैक्स पिघलेगी नहीं, लेकिन यहाँ से ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंस वैक्स डज नॉट मेल्ट इट शो दैट वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। पानी पुअर कंडक्टर होता है हीट का। चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ पे। थैंक यू।